सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं जोर से जय घोष दृढ़ विश्वास के साथ हम लोगों को जय घोष करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के जय घोष से सभी का जय घोष हो जाता है। आप लोग सुने होंगे, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सभी। जितने देवता है और जितने देवियां हैं सब गुरु में निवास करते हैं। इसलिए एक के साधे सब सधे। जैसे कोई वृक्ष है, पत्ते पत्ते में जल ना डाल करके आप अगर जड़ में डाल देते हैं पानी तो पूरे पत्ते पत्ते में पहुंच जाएगी। और यह भी ना समझें कि मैं शिव को मानता हूँ तो शिव का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे, या राम को मानते हैं तो राम का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे। ऐसा बात नहीं। अगर आप राम भक्त हैं, गुरु का जय घोष करा दिए तो आपकी राम भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी राम भक्ति बढ़ जाएगी। अगर शिव भक्त हैं, गुरु का जय घोष करा दिए तो उसका शिव भक्ति दृढ़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का काम है तत्क्षण पूरा कर देना, समय के व्यवधान से रहे। कल्प वृक्ष के पास जो भी कल्पना करेंगे तो गुरुदेव है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे जाकर के कल्पना किए हम क्या कि मेरी शिव भक्ति हो तो शिव भक्ति बढ़ जाएगी, कृष्ण भक्ति हो तो कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष का काम ही वही है, मनोरथ सब सरे, मन में जो कामना है। आप लोग यह भी सुने हो, गुरु की मूर्ति मन माही ध्यान, जो इच्छे सोई फल पाओ। जो इच्छा करेंगे वो पूर्ति होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जय घोष हृदय खोल के कराएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक बार हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, यज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से अनेक बाबू के पुण्य स्मृति दिवस पर एकत्र हुए हैं। सभी के पुण्य स्मृति नहीं मनाई जाती। जिसका पुण्य का जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, पुण्य का पूंजी एकत्र हुआ है, उसी के जन्मदिन पर ये मृत्यु दिवस पर सत्संग होता है, पुण्य दिवस पर सत्संग होता है। नहीं तो हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मरते हैं, गिनती भी नहीं होता है कि कितना आदमी मरा, तो उसका लोग पुण्य दिवस कैसे मनाए? एक ही बार पूरा परिवार मर जाता है। अभी गाजा इजराइल में जो युद्ध हुआ कितना लोग मरा, लेकिन क्या उनके नाम से सत्संग हुआ? नहीं।
सभी अधिकारी भी नहीं। राम कथा के तही अधिकारी जिनके सत्संगति अधिकारी, सब अधिकारी। इसलिए अधिकारी वही है सत्संग के जिसको पुण्य का पूंजी जमा है। आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग को अगर पुण्य लोक कहता है तो स्वर्ग सभी को उपलब्ध नहीं है। और स्वर्ग की उपलब्धि तभी होता है जब आपने पुण्य कर्म किया। उस पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिला। स्वर्ग को पुण्य लोक कहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य कर्म है वह है सुकिरत कर्म, यानी शुभ कर्म। ये मनुष्य शरीर पाने का जो परम कर्तव्य है, गुरु महाराज बोले देह धरी करिए ही फल भाई भजिए राम सब काम भी है। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है कि भजन करो, भक्ति करो। उपनिषद के ऋषि ने बहुत सुंदर कहा, एह चेद वेदी दत्त सप्तमस्ति ना चेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकादमृता भवन्ति। इस जन्म में अर्थात मनुष्य शरीर जो मिला है, इस चेद वेदी अर्थात परमात्मा को जान लिया। इस चेद दत्त सप्तमस्ति ना चेदिया वेदी, अगर नहीं जाना तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि। अच्छा, हानि लोग चाहता है, जल्दी नहीं चाहता है हानि, हाँ, लेकिन लाभ सभी चाहते हैं। हानि नहीं चाहते हैं फिर भी हानि होता है। लाभ सभी चाहते हैं लेकिन सबको लाभ नहीं होता है। जैसे कहीं पर आप मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं, आप सही नंबर नहीं लगाए तो आपको उन व्यक्ति से बातचीत नहीं होगी जिससे आप करना चाहते हैं। उसी तरह स्वर्ग पाना सभी चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का जो सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है, उसको नहीं पालन करते। किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए मोबाइल नंबर जो है उतना अच्छा ढंग से नहीं डाले, गलती हो गया, इसलिए उस व्यक्ति से बातचीत नहीं। उसी तरह स्वर्ग जाने का एक सिस्टम है, तंत्र व्यवस्था है कि इस सिस्टम से आप जाएंगे, इस मार्ग से आप जाएंगे, इस रास्ते से आप जाएंगे। वह रास्ता छोड़ करके आप दूसरा रास्ता पकड़ लें तो वह पुण्य लोक नहीं मिलेगा। इस जन्म में कहा कि परमात्मा को जान लेना, इच्छेद वेदी रक्त सत्य, उससे सत्य को परमात्मा ना चेदिया वेदी, अगर नहीं जाना तो कहा बहुत बड़ी हानि। हानि क्या होगा? अब की पासा ना पड़े फिर 84। हर जीव जो है धीरे धीरे प्रगति करता है, कर्मिक विकास करता है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कर्मिक विकास क्या है? जिस तरह का आज रेल देख रहे हैं उस तरह का रेल पहले नहीं था, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले। आप देखे होंगे कोयला पर चलता था, कैसा था, लेकिन धीरे धीरे विकास किया। जिस सिस्टम का भी मोबाइल देख रहे हैं उतना प्रगति वाला पहले मोबाइल नहीं था। एक मोबाइल गांव में रहता था, 10 आदमी बात करता, 50 आदमी बात करता, लेकिन आज जितना प्रगति हुआ, धीरे धीरे विकास कर रहा है सर, और पूरे सृष्टि विकास कर रहा है। लेकिन मनुष्य एक अधम प्राणी है जो अधोगति की ओर जाता है। अधोगति क्या है? हर जीव देखिए, आप लोग जानते हैं कि 4 खानियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
भगवान कृष्ण ने कहा मामे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती शरीरम यादव अपनौति यच्चाप्य कर्मतीश्वरा गृहत्य तानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात् श्रोत्रम चक्षुरस्नम च रसनम घरानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानोभ सेवते। कहा ये मेरा ही सनातन अंश है, ये मनुष्य जो है मेरा ही सनातन अंश है। ममे वांसो जीव लोके, ये संपूर्ण नहीं, जीव भूता सनातना मनः षष्ठान, मन को अगवा करके मनः षष्ठान में प्रकृति स्थानी कर सके, प्रकृति से कर्षण होकर फंस गया है इसमें और इसी प्रकृति का इसी संसार के उपभोग में लगा हुआ है, इसी के को भोगने में लगा हुआ है, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, नासिका से। श्रोत्रम, श्रोत्रम कहते हैं कान को, चक्षु आंख को, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम कहते जिह्वा, घ्राण नासिका, रसनम घ्राण में च। इसी के द्वारा लोग बाहर विड़ती हो गए, बहिर्मुख हो गए और बाहर ही देखते हैं, अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। मैं को जिस दिन जान गए, मैं को जिस दिन पहचान गए, मैं को जिस दिन समझ गए, उस दिन कल्याण हो जाएगा। लोग मैं को नहीं जानता है, इसलिए मैं दावा करता है क्या कि मैं विधायक हूं, मैं मुखिया हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। जो भी दावी कर रहा है वो मैं को नहीं जानता है, जो दावा कर रहा है। अच्छा यदि कोई मुखिया है उसका हाथ पकड़ के कहे कि ये किसका हाथ है, कहेगा मुखिया का है। ये कपड़ा किसका है, तो मुखिया का। कपड़ा अलग है, मुखिया अलग है। हाथ अलग है, मुखिया अलग है। ये सर किसका है, तो मुखिया का है, तो मुखिया अलग है, उसका सर अलग है। ये शरीर किसका है, मुखिया का, तो मुखिया अलग है, शरीर अलग है। अब पूछिए तब तुम कैसा हो, तुम नहीं बता पाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत कहता है मैं ब्रह्म हूं। कबीर का महान प्रश्न हुआ तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद विदेश में भ्रमण कर रहे थे, कुछ मनचले युवक उसको देख करके हंसा। हंसा तो कहा क्यों हंसे, कहा आपका वेश देखे कहाँ से आए हैं, तो कहा कि पहले अच्छा तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो। कहा कि मैं अमेरिका का हूँ। कहा अमेरिका कहाँ, अमेरिका बहुत बड़ा है क्षेत्र, तो अमेरिका में कहा इसी शहर में। कहा कब से रह रहे हो, कहा जब से जन्म हुआ तब से। कहा जन्म से पहले कहाँ था, शर्माया। कहा बोलो जी माँ के गर्भ में थे। कहा हाँ माँ के गर्भ। कहा उससे पहले तुम कहाँ थे, अब तो इधर उधर देखने लगा। कहा जब तुमको स्वयं पता नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो तुम कहाँ से आए हो। हम आए, अपने आप की पहचान जिस दिन कर लेंगे पूरे सृष्टि को जानते। मैं क्या पहचान करना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कहीं जा रहे थे, एक सराय मिला, घोड़े पर जा रहे थे, सराय का गेट लग रहा था। कहा कि अभी रुको तुम, गेट मत लगाओ, मुझे यहीं पे ठहरना है। कहा कि सराय में कोई कमरा खाली नहीं है। कहा कि खाली रहे अथवा नहीं रहे, मुझे तो ठहरना है यहीं पर, मुझे यहीं पे ठहरना है। कहा कि देखो नया एक मेहमान आया है, उसमें 2 बेडशीट है, अगर वो रखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप रह सकते हैं। कहा ठीक है, बातचीत करो। बातचीत किया, कहा रह सकते, कोई बात नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन गया, अपने बेड पर लेटा ना, इधर से उधर पलट रहा है, उधर से इधर पलट रहा है, नींद आ ही नहीं रहा है। तो दूसरा, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जो दूसरा था मेहमान आया हुआ, वो कहते कि मित्र हमें लगता है आपको नींद इसलिए नहीं आ रही, तो आप जूता पहने सो गए,
आप पगड़ी लगाए सो गए, आप जींस पहने सो गए, इसलिए नींद नहीं। आप वस्त्र उतार दें, आपको नींद आ जाएगी। और तुम नहीं सो पाओगे तो हम भी नहीं सो पाएंगे। कहा मैं तो वही विचार कर रहा हूँ कि कपड़े उतार दूं, लेकिन मेरा नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। अब मैं सुबह जग के कैसे पता करूंगा कि मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ? गजब तरीका है। क्या आप कपड़े से पहचाने जाते हैं? कहा कि हाँ। कहा कि अच्छा विकल्प कोई रास्ता होगा? कहा बगल में एक अलमारी था, अलमारी में कुछ बच्चे का खिलौना रखा हुआ, एक गुब्बारा रखा हुआ था। कहा कि आप वो गुब्बारा और खिलौना ले लें और अपने पास रख लें, ताकि सुबह जगह तो आपको पता चले कि मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, मैं ही रखा हूँ। कहा ठीक है। उसने क्या किया, गुब्बारा ला के अपने पैरों में बांध लिया और खिलौना भी अपने पास ला के रख लिया, बस उतार के सो गया। जब 3 बजा ना, दूसरे मित्र का नींद खुल गया, उसको मजाक सूझा। उसने क्या किया, गुब्बारा खोल के अपने पैरों में बांध लिया और झुनझुना भी अपने पास रख लिया। अब सुबह ज्यों ही जगह मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अरे तुम हो मुल्ला नसरुद्दीन, मैं कौन है? कहा यही तो पता करना है मैं कौन हूं। लोग तो मैं को ही नहीं जानता है। एक कवि था, वो सम्राट के दरवाजे में आमंत्रित हुआ था, तो गया सम्राट के दरवाजे पर। ज्यों ही द्वार पर गया, उसे द्वारपालों ने रोक दिया, उसे घुसने नहीं दिया। कहा भाई राजा बुलाया है। कहा कि अपना चेहरा देखा है दर्पण में कैसा है? तुम ऐसे फटीचर आदमी को राजा बुलाएंगे? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ तुम आ गए? नहीं घुसने दिया, निकाल दिया। अपने गांव गया, मित्रों से कहा कि मित्र मैं राजा के यहाँ आमंत्रित हुआ था, लेकिन घुसने ही नहीं दिया। कहा तुम गया क्यों वहाँ? अरे वहाँ तो कपड़े पहचाने जाते हैं। हाँ, लोग व्यक्ति को नहीं पहचानते, कपड़े को पहचान। जो जितना अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे उसका उतना सम्मान होगा, चाहे मुख्यमंत्री का वस्त्र हो कि प्रधानमंत्री का कि विधायक का, जिसका जितना उतना बड़ा प्रतिष्ठा। तो उस व्यक्ति को, उस मित्र को अच्छा कपड़ा था, उसे पहनने के लिए दे दिया। पगड़ी पहना दिया, धोती पहना दिया, कुर्ता पहना दिया, जूता मोजा लगा दिया, सब चीज लगा करके भेजा उसको। ज्यों ही भेजा, स्वयं राजा आए स्वागत करने के लिए। जब राजा आए स्वागत करने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया था, भोजन का थाल दिया उसके आगे, बगल में जूता खोला था, जूता को पकड़ा और वो भोजन के पास रख के कहता है कि भोग लगाओ, भोग लगाओ। महाराज गजब तरीका है आपका भोग लगाने का। कहा कि कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस जूते के कारण मैं प्रवेश पाया, तो इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? फिर कुर्ता का कोट पकड़ा, कहा भोग लगाओ, भोग लगाओ। कहा गजब तरीका है महाराज भोग लगाने का। कहा कि कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया, इस कुर्ते के कारण मैं प्रवेश पाया। कहने का भाव, लोग कुर्ते को पहचानते हैं, वस्त्र को पहचानते हैं, लेकिन मैं को नहीं पहचान सकते। जिस दिन मैं को पहचान लिए, खुद का पता लगा लीजिए, खुदा का पता लग जाएगा। लोग खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये मनुष्य शरीर का प्रमुख कर्तव्य है कि मैं को जाना। चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नाचेती नमस्ते भी नशे। लोग विकृत हो गया, लोग रूप को देख करके, रस को देख करके, गंध को देख करके, स्पर्श को इस आदि में भूल गया है। और रूप को लोग देखता है तो रूप को ही नहीं देखता है। 4 संबंध स्थापित होता है तो दृष्टा विकृत हो जाता है। संबंध, संयुक्त संबंध न्याय दर्शन के अनुसार, संवेद संबंध, संयुक्त संवेद, समवाय संबंध, ये 4 संबंध है। कोई वस्तु को हमने देखा तो कुछ बिगड़ा आपका नहीं, और उसके आकार को देखने लगे तो कुछ विकृत हुए, संयुक्त संबंध। संयुक्त संवेद संबंध, उसके रंग को देखने लगे तब फिर विकृत हो गए, और उसके विषय में विचार करने लगे तो पूरी तरह अपने दृश्य से भटक गए, अपने दृष्टा से भटक गए। क्योंकि विचारक जो है 1 नंबर भुलक्कर होता है। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा गुरु
तो दृष्टा अपने स्वरूप से पूरी तरह विकृत। एक आप शब्द सुने होंगे, देहाती कहावत है, गप में साग जलना। गप में क्या होता है, लोग विचार में फंस जाता है, हाँ, बातचीत में फंस जाता है, उसको ख्याल ही नहीं रहता कि मैं साग चराया। तो विचारक एक नंबर भुलक्कर होता है। एडिसन एक बहुत बड़ा खोज करता हुआ, जिसने बल्ब आदि का खोज किया, हजारों खोज किया उसने, लेकिन एक नंबर भुलक्कर। एक दिन ट्रेन से जा रहे थे कहीं, तो टीटी मिला, टिकट निकाला, टिकट झोला में खोजने लगा। जब टिकट झोला में खोजने लगा तो थोड़ा विलम्ब हो गया। संयोग से वो टीटी उसका चेला रह चुका था। कहा, गुरुजी मैं जानता हूँ आप बिना टिकट के नहीं चलते, कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिल रहा है। अरे तुम्हारे टिकट का कौन चिंता करता, मुझे जाना कहाँ, मैं ये भूल गया हूँ, टिकट में लिखा रहता कौन जाना है। तो विचारक का ये हाल होता है। एक बार की बात है, गांव में बाढ़ आया था, तो सब लाइन में लगा हुआ था रिलीफ लेने के लिए। तो एडिसन भी लगा हुआ था लाइन में, सबका नाम पुकारते जा रहा है, रिलीफ देते जा रहा है। एडिसन का भी नाम पुकारा, इधर उधर देख रहा है। किसी ने कहा कि आप ही को कह रहे, सुनाई नहीं देता है। कहा, लगता है नाम सुना हुआ है, अर्थात अपना नाम भी जो भूल जाए, ये हाल होता है विचारक। अपने स्वरूप से पूरी तरह विकृत हो जाता है। एक विचारक का नौकरी हो गया फौज में। अब फौज में शुरू में क्या परेड कराता है, परेड सावधान, परेड विश्राम पाए, दाएं मुड़, मैं एनसीसी में रहा, मुझे पता है। तो बाएं मुड़, दाएं मुड़ आदि आदि कहते हैं परेड ट्रेनिंग। जब कहता है परेड बाएं मुड़, सब तो मुड़ गया, वो विचारक जस का तस खड़े रह गया। आके मेजर ने कहा, वो सुनाई नहीं दिया। कहा, सुनाई तो दिया, मैं विचार कर रहा हूँ बाएं क्यों मुड़ूं। भाई यहाँ का नियम है, जैसा कहा जाए वैसा करना पड़ता है। ठीक है। फिर दूसरे बार मेजर परेड बाएं मुड़ ना बोल करके बोल दिए परेड पीछे मुड़। अजियो में बोला परेड पीछे मुड़, वो सब व्यक्ति मुड़ गया, लेकिन वो विचारक जस का तस खड़े रह गया। फिर आके कहा, फिर तुमको सुनाई नहीं दिया। फिर सुनाई दिया, आपने परेड बाएं मुड़ क्यों नहीं बोला, जो परेड पीछे मुड़ बोल दिया। माथा पर हाथ रखा मेजर, अगर इसको मैं बोलूँगा दुश्मन को यू शूट, तो ये कहेगा विचार कर रहे दुश्मन को क्यों मारे, तब तक मैं दुश्मन ही मार देगा। अब आ गया है फौज में तो रखना पड़ेगा। भोजनालय में ले गया उसको। भोजनालय में एक बड़ी कहा, जिसमें एक बड़ी चावल एक छोटी चावल, दोनों को अलग करना है, कह के वो चले गए। 1 घंटा के बाद आया तो देखता है वो विचारक एक टक से चावल को देख रहा है। अरे तुमको मैं बोला चावल को अलग करने के लिए, तुम देख रहा है। कहा, एक आपने कहा बड़ी चावल एक छोटी चावल, एक मंझली चावल, उसको मैं क्या करूँ, ये विचार करता हूँ। ये हाल होता है विचारक का। इसलिए देखें कोई बात नहीं, विचार में ना फंसे। संसार लोगों को नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देती है। महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज ने कहा, संसार नहीं डुबाती, संसार का चिंतन डुबा देती है, विचार। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए क्या करें, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं। हम जिधर भाग रहे हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, उधर से हम लौटे हैं। उलटी पाछी लो, पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। हम उल्टे उधर से, पसरा मना बटो, पसरे हुए मन को समेटे। उलटी पाछी लो, पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। तो हम लोग बाहर भटक गए, 84 में फंस गए। 84 से बचने के लिए आपको उलटना होगा। किधर? तो हम लोग विकृत हो गए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग क्या हुए, विकृत। दृश्य जगत से हम लोगों को लौटना होगा। हमें दृश्य जगत से अदृश्य जगत की ओर जाना होगा। क्योंकि कोई भी है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सभी हमें संसार में फंसाने के लिए। अगर संसार से निकलना चाहते तो उलटी पचल, रूप से अरूप की ओर चले, गंध से अगंध की ओर चले, शब्द से अशब्द की ओर चले। हम उल्टे, उसका पूरा उल्टा। जैसे क्रोध से बचना होगा ना आपको, तो क्रोध पे जोर मत दे।
कर्म करना शुरू कर दे, क्रोध अपने आप शांत हो जाए। हिंसा पर जोर न दे करके अहिंसा करना शुरू कर दे, अपने हिंसा शांत हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कभी हिंसा मत करो इस पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा अहिंसा करो। यदि नकार पे जोर देंगे ना, ये नकार है, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ये नकार है। नकार में आकर्षण होता है। कहीं दीवार पे लिखा रहे इधर झटना मना है, 80% लोग उधर ही जाते, उधर ही जाते, क्योंकि नकार में आकर्षण। तो उधर हमें नकार की ओर जोर नहीं देना है, हमें साकार की ओर जोर देना है। अर्थात संसार कैसा है नहीं है उससे नहीं, जो अलौकिक दर्शन है अंदर में, जो अंदर में भजनानंदी को मिलता है उसकी ओर बढ़े। हर व्यक्ति प्रगति नहीं दुर्गति की ओर जा रहा है, लेकिन हर जीव जो है प्रगति करता है, कर्मिक विकास करता है। कर्मिक विकास ये निश्चित है। कोई अगर अंकुरज है तो धीरे धीरे प्रगति करेगा। आप लोग जानते 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज। तो अंकुरज है तो धीरे धीरे अंडज बनेगा, अंडज से धीरे धीरे पिंडज बनेगा, प्रगति करेगा। लेकिन मनुष्य एक ही बार में कहाँ चला जाएगा? अंडज में भी, पिंडज में भी, अंकुरज में भी। यानी वृक्ष भी बन सकता है एक ही बार में। मनुष्य सीधे दुर्गति की। आप लोग सुने होंगे नर्क स्वर्ग उपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर उदाहरण है। थोड़ा सा अशिष्टता के कारण मनुष्य से कैसे जानवर बन गए, मनुष्य से कैसे वृक्ष बन गए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार नारद बाबा कहीं से जा रहे थे, एक तालाब में गंधर्व और गंधर्वियां स्नान कर रही थी। ज्यों ही नारद बाबा पहुंचे, जितना गंधर्वियां थे सभी अपने अपने शरीर पे वस्त्र रख लिए, लेकिन गंधर्व जस का तस खड़े रह गया, निवस्त्र होकर के खड़े रह गए। नारद बाबा को क्रोध आया, अकारे मूर्ख, वृक्ष की तरह खड़ा रहा, इसलिए वृक्ष हो जाओ। वृक्ष होने का साफ दे दिया। एक ही बार में कहां चला गया? वृक्ष योनि में। थोड़ा सा अशिष्टता के कारण कहा कि प्रभु मेरा मुक्ति कैसे होगा? आपने मुझे श्राप दे दिया। कहा जाओ, भगवान जब बाल लीला करेंगे उस समय उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात, किसी संत ने अगर श्राप दिया है वो भगवान से मिलाया है। अब लगता है कि अपकार कर रहे हैं, लेकिन उपकार ही हो जाता है। गुरु महाराज के समय में कुप्पा घाट आश्रम में ध्यानाभ्यास चल रहा है। ध्यानाभ्यास के समय में उसी समय बीच में एक व्यक्ति खौ खौ करते रहा, खांसी था। लोग कहता था अरे तुम लोग बाहर जाकर के बैठो, तुम सभी को डिस्टर्ब करते हो, दिक्कत देते हो। नहीं मानता था। गुरु महाराज आए, तारे बीच में खौ खौ कौन कर रहा है? का हुजूर कितना भी कहते हैं इसको कि तुम बाहर चले जाओ दूसरे दिन, ये मानता ही नहीं। इतना जोर से डांटा ना, अभी जाओ यहाँ से निकलो। और दूसरे सीटिंग में जब सत्संग में आए तो गुरु महाराज कहते वो गया। का हुजूर वो तो नहीं गया, लेकिन जिसको डांटे वही चला गया, अर्थात खोखी भी उसका चला गया। मतलब खांसी होने ही नहीं लगा। कहने का भाव अपकार लग रहा है हो रहा है, लेकिन उपकार ही हो जाता है। एक व्यक्ति को सजाए होने वाला जाके गुरु महाराज से बोला हुजूर मुझे झूठा केस में फंसा दिया है, हाँ मुझे सजाए होने वाला है, आज ही सजाए सुनाएंगे। गुरु महाराज गुस्सा का इसको बांधो, बांध करके धूप में छोड़ दिया। उधर से टहल के आए, फिर के जब हुजूर उसको खोल देते, खोल दिया, खोल दिया, गया न सजाइए उसका माफ हो गया। कहने का भाव क्या है? सूली का सजा कांटे ही टली जाए। संत का अगर कृपा हो, लग रहा है कि अपकार हो रहा है, उपकार ही हो जाए। बोलिए उसको श्राप दिया कि वृक्ष योनि में चला जाओ, वृक्ष बन गया, लेकिन भगवान कृष्ण से उसको मिला दिया। आप लोग सुने होंगे, एक समय की बात है, यशोदा मैया अपने पुत्र लल्ला को दूध पिलाए। दूध पिला करके
पिला ही रही थी, उसी समय दूध औटने के लिए दी हुई थी और उसमें उफान आ गई, तो बच्चे को रख करके दौड़ के गई दूध उतारने के लिए। उतारने के लिए दूध के, तो भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा। कोई भी बच्चा को अधपेटा खिला करके आप छोड़ देंगे तो स्वाभाविक हो गुस्सा। कृष्ण को बहुत गुस्सा है कि मुझे अतिरिक्त छोड़ करके मैया गई दूध को उतारने के, इसलिए इसका मतलब मुझसे अधिक दूध से प्रेम है। किस लिए ये करती है? मक्खन बनाने के। इससे सिद्ध होता है कि मेरे से अधिक प्रेम करते हैं दही से, मक्खन से। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांस, उसने डंडा लिया कन्हैया, जितने मक्खन का मटका था सबको तोड़ दिया और सब मक्खन बिखर गया। जो भी थोड़ा मक्खन बचा तो थोड़ा थोड़ा उसको ले जाके बंदरों को खिला रहे बाहर में। अब बाहर में जब खिला रहे, मैया उधर से देखता सब मटका टूटा हुआ, जरूर कन्हैया का काम है। बाहर निकली, देखा बंदरों को खिला रहे मक्खन, छड़ी लेके पीछा किया। अब दौड़ रहे मैया पीछे पीछे, आनंद ये जो कृष्ण है वो आगे आगे दौड़ रहे। अब मैया पकड़ना चाह रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान को कौन पकड़ सकते हैं? पूरा परेशान हो गई मैया पकड़ने में, लेकिन नहीं से नहीं पकड़ में। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि बहुत परेशान हो गई मैया, भक्त है ना, भक्त के बस में होता है भगवान, इसलिए पकड़े चले। फिर बांधने का प्रयास किए, जानते जितना भी रस्सी लाए 3 अंगुल छोटा पड़ जाए, कोई भी रस्सी लाए फिर 3 अंगुल छोटा। भगवान को कौन बांध सकता? जो आदि न अंत है जिसका। लेकिन भगवान कृष्ण का एक पर अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। फिर भगवान का स्मरण करके बांधी तो भगवान को बांध दिए, किसमें? उखल में। उखल को घसीटते घसीटते कन्हैया गया, वो वृक्ष के बीच में घुस गया। अब बस उखल गया, अटक, जोर से थोड़ा झटका मारा, दोनों वृक्ष धराम से गिरा। जब दोनों वृक्ष धराम से गिरा, आवाज हुआ, पूरे वृंदावन के लोग भाग भाग के आया कि आंधी न तूफान, ये वृक्ष कैसे गिर गया? बगल में कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, कहा मैया मैया तेरे लल्ला का कम है, इसी ने वृक्ष गिराया है। कहा इतना ही नहीं मैया, इससे 2 पुरुष निकला और वो तुम्हारे लल्ला का चरण छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ? वही था यमला अर्जुन, वही दोनों गंधर्व, जिस दोनों गंधर्व को श्राप दिया था। कहने का भाव क्या है? भगवान का जो भक्त होते हैं, अगर किसी कारण से अब शब्द भी कह दिया तो भगवान से मिला देता है। एक ही बार में कहाँ चला गया जीव? दुर्गति को प्राप्त हो गया, किसमें? वृक्ष योनि में चला गया। एक बार की बात है, अष्टावक्र कोहल मुनि का पुत्र कहीं से जा रहे थे, एक राजा रास्ते में मिल गए। इनके चाल ढाल को देख करके, आप जानते हैं अष्टावक्र जिसका 8 अंग टेढ़ा हो, किसी का एक अंग टेढ़ा रहता है तो कैसे चलते हैं देखते होंगे आप। किसी का 8 अंग टेढ़ा रहे, गर्दन इधर झुका हुआ, कुल्हा इधर झुका हुआ, एक पैर इधर मुड़ा, तो सब दूसरा ढंग से चलेगा वो। आगे राजा कहता, महाराज ये शरीर आपने किस दुकान से खरीदा है? बताइए, मैं भी खरीदूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मतलब बेरिंग कसा। महात्मा तो महात्मा ठहरा, बगल से निकल गए। अब बगल से जब निकल गए, बगल से निकल करके आगे बढ़ गए। फिर राजा आगे गए, महाराज बताइए ना किस दुकान से शरीर लाए हैं? कौन बाजार? नगोछिया बाजार से कि नारायणपुर बाजार से लाए हैं? कहा कि मूर्ख कहीं का। वो भी फिर बगल होके निकल गए। फिर आगे गए, महाराज बताइए ना अमुक दुकान से खरीदे हैं। हाँ मूर्ख, तुम्हें यह शरीर चाहिए, जाओ तुम अजगर हो जा, अजगर होने का श्राप है। थोड़ा सा अशिष्टता का कारण यही है दुर्गति, यही है महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि। अब की पासा ना पड़े फिर 84।